हेलो बच्चों। आज हम स्ट्रेट लाइन की 10.3 वाली एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत कुछ देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। तो इस 10.3 में कुछ उससे पुरानी मीठी बातें भी आएगी और कुछ नई बातें भी आएगी। तो स्ट्रेट लाइन का एपिसोड 3 अपन स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, चलते हैं स्ट्रेट लाइन की 10.3 वाली एक्सरसाइज में। उस एक्सरसाइज में चलने से पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ बातों का रिवीजन करवा देता हूँ जो हमारे पिछली यूज में आई हुई है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं बच्चों। बहुत ही आसान सा है। पहली वाली जो चीज है, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। जिन्होंने अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई जरूरी नहीं है उनको देखना, मैं यहीं से तुम्हें सब कुछ लिंक करवा दूंगा। तो इसका स्लोप निकालने का मेथड होता है बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका ये मतलब होता है कि x से जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है और y से जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है a, y से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है b, और आगे क्या लगा देंगे माइनस। ये स्लोप निकालने का एक मेथड है। ठीक है। स्लोप निकालने का एक मेथड ये भी है कि अगर दो पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से हम स्लोप निकाल लेंगे। इसमें कुछ कुछ सीखने की ये बातें हैं बच्चों कि अगर दो लाइनें L1 एंड L2 दो लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा अगर तुम्हें पहले से ही पता है तो। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उन दोनों लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होता है। अगर दो लाइन आपस में क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो। क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर। तो क्या रिलेशन होगा बताओ, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होता है। -1 होता है ना, बहुत बढ़िया, तुम्हें पता ही है। चलो बताओ, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मोड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। M2 माइनस M1 भी लिख सकते हो, M1 माइनस M2 भी लिख सकते हो। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। चलो, अब आगे अपने को ने अलग अलग स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी उनके बारे में विचार कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म थी वो एक फॉर्म थी y माइनस y1 m x माइनस x1। एक ये वाली फॉर्म थी। एक थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी वाली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो फॉर्म थी बच्चों वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m स्लोप होता है x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वाली फॉर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। इसको सिंपल हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म। तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ। तो ए होता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है बच्चों। ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई क्या होता है, बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी और क्लियर कर दूंगा मैं धीरे धीरे करके। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिंदास चलने का। इसके बाद थी बच्चों नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म। ये फॉर्म है एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। जो y का कोफिशिएंट है वो साइन एल्फा होता है, x का कोफिशिएंट है वो कोस एल्फा होता है। एल्फा क्या चीज होती है बच्चों, कि एक लाइन है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम p बोलते हैं। कहां से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एल्फा क्या है, x एक्सिस और एल्फा के द्वारा, इसके द्वारा बनाया गया एंगल। अगर ये लाइन यहाँ आ रही होगी, इसमें परपेंडिकुलर डाल रहे होंगे, तो एल्फा ये वाला हो जाएगा। एल्फा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है। तो अभी इसी से अपन शुरुआत करते हैं, वापिस से आ जाएंगे धीरे धीरे करके। इसमें तुम्हारे सामने दो और नए फॉर्मूले आने वाले हैं। एक फॉर्मूला आने वाला है पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस, और दूसरा फॉर्मूला आने वाला है दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस। तो वो जब क्वेश्चंस आएंगे तब अपन स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों में तो मैं लेके चलता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, पहले दूसरे
इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस अक्सर पूछा करते हैं स्कूल के एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट पता करना, मतलब इधर y का कोफिशिएंट आना चाहिए, एक तरफ y होना चाहिए और दूसरी तरफ x और कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस फॉर्म को कैसे लिखें बच्चों, देखते हैं। x प्लस 7y इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो -1/7x, और इधर कांस्टेंट कुछ भी नहीं आ रहा तो हम खुद ही 0 लिख लेंगे। अब इससे तुम कंपेयर करके बताओ, y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट m है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ रही होगी, -1/7। और c किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, y इंटरसेप्ट को, तो यहाँ पर c कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अपने को ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें 3y को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -6x प्लस 5। अब y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 3 से। तो y इज इक्वल टू -2x, 3 से डिवाइड करा, प्लस 5/3। अब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की क्या वैल्यू आ रही होगी बच्चों, -2। m की क्या वैल्यू आ रही है, -2, और c कितना आ जाएगा इसमें, 5/3। ये c निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। चलो थर्ड वाला तुम करके दिखाओ। इन्होंने तो डायरेक्ट y की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, y इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो 0x प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं 0 को, क्योंकि 0 ही होने वाला है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 और c भी 0, दोनों 0 0 आ रहे। तुम डायरेक्ट लिखोगे तब भी कोई टिक मतलब गलत नहीं करने वाला, आंसर आ जाएगा तुम्हारा दोनों का 0 0। ये थी बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन करा हुआ है वो तुम ध्यान से देखो, रिड्यूस ऑल द इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, और इंटरसेप्ट भी पता करना है एक्स एक्सिस का। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन उन्होंने इंटरसेप्ट फॉर्म पूछी, केवल स्लोप नहीं पूछा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। मतलब तुम्हें राइट साइड में 1 लाना है इक्वल टू में, और कुछ नहीं करना। तो बच्चों कैसे लेके आए, देखो जो भी तुम्हारे सामने सबसे पहले जो कोफिशिएंट हो ना, कांस्टेंट होता है, उसको उठा के इधर ले आओ। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या बनाना है, इधर 1 बनाना है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे। ये तो कैंसिल होकर 1 आ ही जाएगा। अब इसको इसके नीचे लेके जाओ, तो 3/12 इंटू एक्स प्लस 2/12 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। इससे कैंसिल हो जाएगा 4, इससे कैंसिल हो गया 6। तो x डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से तुम कंपेयर करोगे बच्चों, तो x की क्या वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 4, सॉरी a की क्या वैल्यू आ रही होगी 4, नीचे वाला x के नीचे वाला 4, और y इज इक्वल टू b आ रहा, 6 आ रहा होगा। प्लस का साइन है तो प्लस का आ रहा है, अगर यहाँ माइनस का होता तो उसको माइनस का b लिखते फिर अपन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सेकेंड वाला तुम्हें करना है। सेकेंड वाला कैसे करें सोल्व, सबसे पहले कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाओ, तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी उधर है ही सही। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करो तो 4x/6 माइनस 3y/6 इज इक्वल टू 1। अब इससे कैंसिल हो गया तो 2/3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। अभी धीरे धीरे मैं जमाऊंगा बच्चों ना, 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ x का कोफिशिएंट ऊपर तो 1 आ रहा है, तो क्या करो, इस 2 को नीचे लेके जाओ, 3 के नीचे लेके जाओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 को 3/2। ये वापस ऊपर जाकर ऐसा कैसा बन जाएगा, माइनस, इसको प्लस लिख दो, और y जो ये माइनस था ना, इसको 2 के पास ले जाओ। प्लस माइनस क्या होगा, वापस से माइनस ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम।
अब यहां से बताओ, a इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, कंपेयर करेंगे तो 3/2, और b इज इक्वल टू कितना जाएगा -2। अगर तुमने a3 लिखा है या 2/3 लिखा है तो गलत आंसर आने वाला है। a की वैल्यू 3/2 और b कितना जाएगा -2। चलो अब क्वेश्चन थर्ड वाला करते हैं, इसको भी सेम इसी तरह से कन्वर्ट करना है। जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म पूछे तो कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाओ, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 1 बनाना है। तो ये तो हो जाएगा बच्चों 3y-2 इज इक्वल टू 1। 3 को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये कितना आ रहा होगा अपने पास, y -2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा होगा, b की वैल्यू आ जाएगी -2/3, b इंटरसेप्ट आ जाएगा -2/3, b इंटरसेप्ट आ जाएगा -2/3। अब x इंटरसेप्ट कैसे निकालें, तो जब भी अगर इस तरह से x इंटरसेप्ट नहीं दे रखा हो तो x इंटरसेप्ट लिख देंगे नॉट डिफाइन। क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। ऐसा क्यों होगा बच्चों, देखो y इज इक्वल टू सिंपल सिंपल कितना है -2/3, मतलब y के, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, तो y के एक पैरेलल लाइन आ गई। y -2/3 कैसे बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। अब देखो क्या ये y को तो कट कर रही, क्या x को कट करेगी, कभी भी नहीं करेगी, मतलब x पर कोई इंटरसेप्ट नहीं आने वाला है ना, x इंटरसेप्ट कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको नॉट डिफाइन लिख देंगे और b की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते, जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली 2 और 3 के जैसे आते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड की तरह आते हैं, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों स्टार्ट। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, और एंगल पता करना है परपेंडिकुलर का। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब ये कौन सी फॉर्म पूछना चाह रहे हैं, जो भी पढ़ के आए थे ना अपन, ये वाली, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, ये कौन सी फॉर्म थी, याद करो, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, ये वाली फॉर्म। तो तुम्हें पता होनी चाहिए जो कोस एल्फा और जो साइन एल्फा है ना, ये कोस एल्फा और साइन एल्फा, इनकी जो वैल्यू होती है बच्चों, इनकी जो वैल्यू होती है थोड़ा ध्यान से देखें, तो -1 से 1 के बीच में होती है। कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच। तो हमें थोड़ा सा -1 से 1 के बीच में बनाना पड़ेगा, है ना, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। तो देखो इसको किस तरह से कन्वर्ट करें, x-3y, सबसे पहले उठाकर उसको इधर ले जाओ, -8। अब डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, इक्वल टू में p पॉजिटिव, तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -x+3y इज इक्वल टू 8 बना दे, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अब यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कोस एल्फा वैल्यू -1 आएगी और साइन एल्फा की वैल्यू 3 आएगी। अब साइन एल्फा की वैल्यू 3 तो आ नहीं सकती -1 से 1 के बीच में। तो इस तरह की चीज को क्या करा जाए, इसको कैसे सोल्व करा जाए, तो इसमें तुम्हें एक कंसेप्ट ये ध्यान देना है बच्चों, कि इसको तुम्हें एक्स और वाई के कोफिशिएंट, जैसे एक कोफिशिएंट होता है ना ax+by+c, तो तुम्हें किससे डिवाइड करना है, एक्स का कोफिशिएंट a² प्लस b² से डिवाइड करना है। एक्स का कोफिशिएंट a² हो गया, y का कोफिशिएंट b² हो गया, तो इस पूरे को किससे डिवाइड कर देना है, a² प्लस b²। बस इतना सा काम करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो a कितना आ रहा होगा -1, ये इंटरसेप्ट नहीं है, इसका कोफिशिएंट है, और b कितना आ रहा होगा अपने पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया √10। तो तुम्हें इस इक्वेशन को पूरे को √10 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ कर दिए। अब यहाँ आ रहा होगा -1/√10, ये थोड़ी याद रखने की चीज है। यहाँ आ रहा होगा 3/√10, और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 8/√10। ठीक है बच्चों, अब यहां से सोल्व करते हैं ना, यहाँ से किस तरह से सोल्व करना होगा अपने को इसको, ये जो -1/10 है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है या थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ तुम भी ये सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है।
हाँ, यहाँ पर क्या है, √3 लिखा हुआ है बच्चों, ना क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है। √3 प्लस का है माइनस का भी देखते हैं। सिंपल माइनस का ही है, तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ √3 लिख देंगे, यहाँ प्लस √3 लिख देंगे। बस यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगा, है ना। यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, -1, वो तो कंफर्म है। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अब √a² + b² करेंगे। a² + b² निकालेंगे, वो कितना आ रहा होगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो √4 और 2 आने वाला, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कंपेयर कर लो बच्चों, तो cos एल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। साइन एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2, मतलब 4 आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर तो निकल गया 4। अब हमें एंगल निकालना है, तो तुम या तो एंगल निकाल लो, या तुम इन दोनों को डिवाइड करके टेन एल्फा निकाल लो। इन दोनों को डिवाइड करके टेन एल्फा से एक ही बार में एंगल आ जाएगा। साइन अपॉन कोस करेंगे तो कितना आ रहा होगा, माइनस का √3 आ रहा होगा। अब ये बताओ, √3 कितने डिग्री पर आता है, √3 आता है बच्चों 60 डिग्री पर। लेकिन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन अपन सेकंड क्वाड्रेंट तक ही लेंगे, ठीक है ना। एल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई -60 कर देंगे, मतलब 120 डिग्री आ जाएगा। या फिर रेडियन में लिखेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू निकल गई 2π/3, और पी निकल गया अपने पास 4। एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट को उठा के उधर ले आओ। ये नेगेटिव आ रहा था, तो जो डिस्टेंस आती है वो नेगेटिव नहीं आती, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस नॉर्मल फॉर्म के लिए √a² + b² से। ये याद रखना है, √a² + b² से डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। अब कंपेयर करा अपन है कि x cos एल्फा + y sin एल्फा = कितना होगा, p हो गया। तो cos एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। साइन एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। और यहाँ से टेन एल्फा कितना आ रहा होगा, -√3 आ रहा होगा। -√3 से अपन आंसर निकाल लेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से y -2 = 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें भी आसानी है, सबसे पहले y = 2 कर दिया। ठीक है बच्चों। अब इसमें तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर तुम पूरा लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 0x + 1y, अगर तुम्हें जीरो की कमी खल रही हो तो। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से टू भी पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें a कितना आ रहा है, 0 का स्क्वायर + b 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, करेंगे तभी सेम आएगा। अब कंपेयर कर लो, x cos एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और साइन एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ से दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन एल्फा आ रहा होगा, 1/0 मतलब इंफिनिटी। तो एल्फा आ जाएगा π/2। ठीक है बच्चों, एल्फा π/2 आ रहा है, और p कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। इधर से कंपेयर कर लेंगे ना अपन, p = कंपेयर करते वक्त ये चीज जरूर लिखनी है तुम लोगों को। अगर ये नहीं लिखते तो फिर तुम्हारे नंबर कट होने वाले हैं। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन करेंगे थर्ड वाला, उससे मैं तुम्हें और अच्छे से क्लेरिफाई तरीके से समझा देता हूँ। देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो थर्ड वाला करते हैं। x - y = 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किसे डिवाइड कर देंगे, a 1 आ रहा है, b -1 आ रहा है। तो इनका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। तो इसको √2 से डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दिया। अब जो इधर वाला है ना, वो तो p हो जाएगा। p कितना हो जाएगा, 4√2। या इसको सोल्व करोगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से बताओ, कोस एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2। साइन एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/√2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन एल्फा कितना आ जाएगा, -1। अब 1 तो 45 डिग्री पर आता है बच्चों, लेकिन -1 कितने पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई -π/4, मतलब 3π/4 पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा, 3π/4। अब जितने भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे, बस ये तीन ही क्वेश्चन है। उसके बाद तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ नहीं करना तुम्हें।
सिंपल पुराने कंसेप्ट जो भी पढ़ के आए हो तुम लोग, m1 इज इक्वल टू m2 वाले डिस्टेंस फॉर्मूले वाले, वही लगाते जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था तो ये थर्ड वाले में से कुछ क्वेश्चन आता था नॉर्मल फॉर्म में से, तो तुम्हें ये करके जाना है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन। अब हमें बच्चों एक कंसेप्ट ये पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एक कंसेप्ट है, डिस्टेंस फॉर्मूला है बेसिकली। अगर एक हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, ये नोट्स में लिख लो। ये एक फॉर्मूला है, x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, मोड लगाना है, इस पॉइंट को इस x और y की जगह पर पुट कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देखें अपन कैसे करना है। x1 y1 को इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, x की जगह x1, x की जगह x1, y में y1, बाकी ऐसा कैसा लिख दो, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करना है। अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की लाइन से। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो लाइन की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, पॉइंट तो हमारे पास है -1, 1। अब लाइन कैसे करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को। पहले इसको सही तरीके से रीअरेंजमेंट कर लो। 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन आ गई। और पॉइंट आ गया -1, 1, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में कैसे लगाएंगे, ये बच्चों x1 y1 हो गया। अब इस पॉइंट को इसमें पुट करना है बस। कैसे पुट करेंगे, 12 x की जगह पर पुट कर देंगे -1 माइनस 5 y की जगह पर पुट कर देंगे 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाई रूट x कितना है इसमें a और y कितना है -5। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों। ठीक है, बस यहाँ पर मोड इसलिए लगा रखा है कि ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव आए। तो ये कितना आ रहा होगा, -12, ये आ रहा होगा -5 प्लस 82। अब 82 में से माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है ना, तुम आराम से कर सकते हो। डिवाइडेड बाई ये रूट 169 आएगा, 169 का रूट होता है 13। 13 से 65 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स बार। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई 5। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। एक और फॉर्मूला आएगा दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस वाला, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये ही लास्ट फॉर्मूले चल रहे हैं। तो आइए बच्चों अपन चलते हैं डीटीएस मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही आसान सा है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है। बहुत बढ़िया भाई। तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें x/3। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं 12। तो आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, मतलब 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें एक पॉइंट से डिस्टेंस बोल रखी है इस पर, वो कितनी आ रही है 4, और वो पॉइंट कितना गिवन है, एक्स एक्सिस पर गिवन है। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो क्या लेंगे बच्चों, x1, 0। एक्स नहीं लेंगे, एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो x1, 0। तब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया ना वहां पर ax1 by1 प्लस सी, तो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो तुम्हारे 2 नंबर तो इस फॉर्मूले के ही मिल जाएंगे तुम्हें। इतना खतरनाक फॉर्मूला है, इतनी वैल्यूएबल फॉर्मूला, इतनी इज्जत है इस फॉर्मूले की। चलो इसमें पुट करो 4
x की जगह x1 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई रूट ए कितना है 4 और b कितना है -3, तो 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस कितनी गिवन है बच्चों? 4 गिवन है हमें। डिस्टेंस कितनी यूनिट है? 4। अब 4x1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। अब हमें पता है कि अगर मोड मोड है तो मोड हटाते तो क्या आता है? प्लस माइनस आता है। तो एक बार बच्चों यहाँ पर हाँ प्लस माइनस लगा दो 4, या तो लेफ्ट साइड लगा दो या राइट साइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा कि एक बार हमें प्लस लेकर सोल्व करते हैं। प्लस लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा होगा? 24x1 माइनस 12 32, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो एक पॉइंट आ गया 8,0, क्योंकि y तो 0 था। अब दूसरा कौन सा साइन लेने वाले हैं बच्चों? अपन माइनस का साइन लेने वाले हैं। तो एक माइनस का साइन लेके सोल्व कर लो। -4 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 12 अपॉन 5 -20 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 12। तो x1 की वैल्यू 4x1 इज इक्वल टू -8, x1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इसके दो आंसर आने वाले हैं, एक -2,0 और एक 8,0। दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मोड लगाना ना भूलें। हो सकता है तुम्हारे बिना मोड के तुमने कराओ तो गलत हो गया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये इसका लास्ट फॉर्मूला है। अगर ये तुम्हें याद है, उसके बाद तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है पूरे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, मैं एक वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा, वहां पर तुम्हें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बता दूंगा, एक थ्योरी बता दूंगा। तो 1 घंटे के वीडियो में ही तुम्हारा पूरा चैप्टर भी कवर कर दूंगा। लेकिन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो डिटेल से पढ़ रहे हैं, ताकि अगर तुम्हें बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते तो बेसिक्स तो तुम्हें यहाँ से ही क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो अगर दो लाइन है पैरेलल लाइन, तो उनका इस तरह की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। जो लाइनें पैरेलल होती है उनमें ए बी सेम होता है। मतलब अगर इसका स्लोप निकालना सिखाया था ना मैंने, क्या कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका भी स्लोप निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। देखो दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं, मतलब लाइनें पैरेलल होगी। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अभी डिस्टेंस लिखो, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से लिखवा रहा हूँ। C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगा। ये फॉर्मूला याद करना है तुम्हें। डिस्टेंस फॉर्मूला C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है बच्चों, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से समझ में आता है कि a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 8 है, और C1 ऊपर वाला ले लो कोई सा भी, और C2 कितना आ जाएगा? 31। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लगा देते हैं C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो C1 की वैल्यू आ गई -34, C2 की वैल्यू आ गई 31 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ऊपर वाला सम करो, कितना होगा बच्चों? 65 माइनस का डिवाइडेड बाई, अब इनका सम करते हैं तो 225 है ना, 15 का स्क्वायर और 64। ये करो भाई तुम, कैसे देखे कहां पर गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 65 इसका सम करेंगे तो 289 आएगा। ठीक है, अब 289 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो 65 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, नेगेटिव डिस्टेंस को पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि ऐसे होता है। सेम इस क्वेश्चन पे भी तुम्हें ऐसे ही करना है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। LX प्लस LY अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस P इक्वल टू 0। LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। तो इसका C1 हो जाएगा P, C2 हो जाएगा -R। तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्टेंस का, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऊपर तो जाएगा बच्चों P प्लस R, और नीचे हो जाएगा √2L
है ना, इस पे मोड लगा, ये अपना आंसर आ गया। बस तुम्हें यही काम करना है। अगर तुम्हारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है 3x + 4y + 7 = 0, है ना, और 6x + 8y + 5 = 0, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल ही है बच्चों। इसका स्लोप भी -3/4 आएगा, इसका स्लोप भी -3/4 आएगा। लेकिन इसमें ए और बी सेम नहीं है, तो तुम ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, ताकि इसका और इसका सेम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर तुमने पहले फॉर्मूला लगाया तो पहले वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी किसको लोगे, कंफ्यूज रहोगे, 3 और 4 को लें या 6 और 8 को लें। तो सबसे पहले दोनों को सेम बना लो, ठीक है ना, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। तो टीचर थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन ये भी दे देते हैं। अब चलते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब वही यहाँ से इनका थोड़ा इन्होंने रिपीटेशन शुरू कर दिया है लाइन की इक्वेशन का, जो 10.2 से रिलेटेड है। तो मैं नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, सब चीजें मैं कवर करवा दूँ। तो हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और -2, 3 से पास होती है। किसी भी लाइन की इक्वेशन पता करनी हो बच्चों तो एक फॉर्मूला होता है y-y1 m x-x1, y-y1 = m x-x1। अब हमें एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ती है इसमें, और एक स्लोप की जरूरत पड़ती है। किस किस की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है और एक स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो पॉइंट तो हमारे पास है ही ना बच्चों, x1, y1 कितना गिवन है हमारे पास, -2, 3 है। अब स्लोप कैसे निकालें, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन है, मतलब दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप m1 m2 आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसका स्लोप कैसे निकालें, तो इसका स्लोप निकालना मैंने सिखाया था तुम्हें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y मतलब -4। इसको कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा, 3/4। अब जो इस लाइन का स्लोप होगा वही किसका आ जाएगा, इस वाली लाइन का भी स्लोप आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर होती तो क्या करते हम लोग, m1 m2 = -1 कर देते। तो आइए बच्चों यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना हो जाएगा, -3, स्लोप कितना आ रहा है 3/4, x -2। अब इसको सोल्व करें, y -3, 3/4, x + 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y -12, 3x + 6। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x, है ना, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, ये इसको उठा के इधर ले आते हैं, -4y + 18 = 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जो -2, 3 से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बस अब आसान आसान से ही क्वेश्चन है, सारे के सारे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, छोटी छोटी बातें याद करते हुए चलना है। हमें एक इक्वेशन पता करना है, अभी मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन तुम्हें पता करना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, y-y1 m x-x1। इसमें एक पॉइंट की जरूरत होती है और एक स्लोप की जरूरत होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि x इंटरसेप्ट 3 है। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है बच्चों की एक लाइन है जो x पर 3 पर कट करती है। +3 लिखा हो तो +3 पे कट करेगी, -3 लिखा हो तो -3 पे कट करेगी। तो x इंटरसेप्ट का मतलब ये 3 लिखा हुआ है तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, 0। अब 3, 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट तो मिल गया हमें, x1, y1 कितना, 3, 0। अब हमें इस लाइन से स्लोप चाहिए, है ना, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो ये वाली लाइन और जिस लाइन का स्लोप निकालना है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का ही रिलेशन होता है m1 m2 = -1। तो इसका स्लोप निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे और दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे निकाला था बच्चों मैंने, इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट कितना है -7, कैंसिल होकर स्लोप कितना आ जाएगा 1/7। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/7 m2 = -1, m2 = -7। मतलब -7 क्या आ गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकाल रहे हैं अपन, पॉइंट भी पता है अपने को x1, y1, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y1 0 हो जाएगा,
स्लोप -7, x -3। तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7x प्लस वाई इक्वल टू 21। तो किसी को भी किसी भी साइड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। तुम आंसर मैच करोगे तो सारे आंसर तुम्हारे मिलने वाले। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर अपन 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों, उसमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला लग रहा है। टू लाइंस के बीच का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है, मोड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा, अभी पढ़ाया था मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब -√3 आ रहा है। इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना आ रहा है, -1/√3 आ रहा है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और आपस में सोल्व कर लो। m1 की वैल्यू -√3 आ जाएगी, m2 की वैल्यू -√3 पुट करेंगे तो +1/√3 हो जाएगा। नीचे 1 -√3 है ना, इंटू -1/√3 प्लस आएगा, लेकिन ये -√3 माइनस है तो कैंसिल होकर प्लस ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ गया √3 का एलसीएम, ये कर ले धीरे धीरे। तो -3 + 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ रहा होगा, 1 + 1 आ रहा, मतलब 2 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया -2/√3 और नीचे भी 2 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये आ जाएगा -2/2√3, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से जो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आया, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 30 डिग्री। तो दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, पाई माइनस थीटा वाला। तो अगर तुम्हारा आंसर एक 30 डिग्री आ रहा है, तो दूसरा वाला एंगल कौन सा आ जाएगा बच्चों अपने पास, पाई -30, मतलब 180 -30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो तुम्हें जो भी दोनों ऑप्शन दिखे हुए हैं, दोनों पर तुम टिक लगा सकते हो, दोनों ही आंसर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30 आंसर है 150 नहीं है, दोनों ही आंसर है। ठीक है छोटे छोटे बच्चों, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखो कितनी स्पीड स्पीड से क्वेश्चन होते जा रहे हैं, क्योंकि अब आसान आसान से ही सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं। देखो बच्चों, एक लाइन है जो h,3 और 4,1 से पास होती है, h,3 और 4,1 से पास होती है। ठीक है, h,3 और कोई दूसरी लाइन है 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो इसका स्लोप कैसे निकालें। इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 3 - 1/h - 4, आगे पीछे लिख दो तब भी चलेगा, 2/h - 4, तो इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब 7/9। तो 2/h - 4 इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर तो आ जाएगा 14 है ना, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9h प्लस का 36 आ जाएगा, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। तो अब क्या करें, 9h को उठा के उधर ले जाते हैं और 36 - 14 आ जाएगा। 9h इसको माइनस कर दो तो 222 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/9। ठीक है बच्चों, ये h की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, 1 बाय 1 होते जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है कि एक लाइन है जो x1, y1 से जाती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो स्लोप यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा -a/b, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अब दो लाइनें अगर पैरेलल होती तो स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट तो x1 y1 है, तो x1 y1 यहाँ पुट कर देंगे। स्लोप कितना है, -a/b, तो -a/b यहाँ पुट कर दो। पॉइंट आ गया y की जगह y1
y1 की जगह y1 और x1 की जगह x1, क्योंकि पॉइंट भी एक गिवन है। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस y1 माइनस a x माइनस x1। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, माइनस को उठा के उधर ले जाओ, तो x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जहां मुश्किल लगे वहां बता देना, है ना, मैं करवा दूंगा। अभी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है 12th वाला, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जेई में पूछे जाते हैं, है ना, मतलब उनका थोड़ा सा बेसिक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी का तो फुल ऑन हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रखा है कि टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 से पास होती है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री। ये 60 डिग्री लिखा है, मतलब ये 2,3 से पास होती है। ये पॉइंट कौन सा है? 2,3। और दोनों कितने डिग्री पर पास होती है? एक दूसरे पर कितने डिग्री पर एंगल बनाती है? 60 डिग्री पर। अब उनमें से एक का स्लोप कितना है? 2 है, और दूसरे का स्लोप नहीं पता, m2 का स्लोप नहीं पता। m2 का स्लोप m ले लेते हैं। तो कह रहा है कि दूसरी इक्वेशन की लाइन पता करनी है, इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए हमें एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। अब पॉइंट तो पता ही हमें इसका, बस इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप निकल गया और पॉइंट निकल गया, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस y1 m x माइनस x1 से। अब हमें स्लोप कैसे निकालें? तो स्लोप निकालने का मतलब दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है अपने को बच्चों? क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसमें वैल्यू पुट कर दो। थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? 2। m2 की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली? m1 प्लस 2m। ठीक है। अब टेन 60 डिग्री √3 होता है, और मोड हटाएंगे तो बच्चों प्लस माइनस आएगा, तो ये √3 2 माइनस m 1 प्लस 2m। अब यहाँ से m की दो वैल्यू निकलेगी, मतलब दो लाइनों की इक्वेशन आ रही होगी। तो एक बार मैं प्लस लेकर सोल्व करता हूँ। प्लस लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 को, तो √3 प्लस 2√3m इज इक्वल टू 2 माइनस m। अब m को उठा के उधर ले आते हैं, तो 2√3m प्लस m, और √3 को उठा के इधर ले जाते हैं। इस √3 को उठा के इधर लिया है, इसमें से m कॉमन ले लो, तो 2√3 प्लस 1 2 माइनस √3। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1। है ना, थोड़ा सा समझ लेना, ये डिवाइड किया है 2√3 प्लस 1। अब एक बार माइनस ले लेते हैं बच्चों, एक बार माइनस लेके सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस √3 माइनस 2√3m, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस m। अब इसको उठा के इधर लेके चलते हैं, तो माइनस √3 माइनस का 2, 2√3 को उठा के इधर लेके आए √3m माइनस m कॉमन ले लिया, तो 2√3 माइनस 1, इसको डिवाइड कर दो इधर, तो माइनस √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस 1 इंटू m। ठीक है, माइनस ऊपर से कॉमन लेके नीचे भी भेज सकते हो, तो 2 प्लस √3 1 माइनस 2√3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों अपन दोनों का मैच कर रहा है। अब इस m की वैल्यू को एक बार तुम्हें इसमें यहाँ पुट करना है, y माइनस y1 की क्या वैल्यू आएगी? 2,3, तो 3 ले लेंगे। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x1 की 2 आ जाएगी। अब m की वैल्यू कौन से पुट करनी है? एक बार 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1 पुट करके सोल्व करेंगे, या तुम यहाँ रखकर छोड़ दोगे तब भी हो जाएगा। दूसरा क्या पुट करेंगे? y माइनस 3 x माइनस 2, और m की वैल्यू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2√3। इन दोनों से सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो भी आंसर मैच करे टिक लगा देना। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही लगा लेते हैं, है तो नहीं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है राइट बाइसेक्टर का मतलब अगर तुम समझते हो, तो फिर तुम्हें ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक 3,4 है और एक -1,2 है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों ए और बी दो पॉइंट हो गए। अब इन दोनों का एक तो
90 डिग्री, राइट राइट का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। और बाइसेक्ट का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, इसको बाइसेक्ट करने वाला, ये मिड पॉइंट आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप की जरूरत है। अब ये पॉइंट तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इससे पास होगी। अब ये पॉइंट कैसे निकालें, तो बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट पता है तुम्हें कैसे निकालते हैं, पता है सर, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 का मतलब 3 प्लस -1/2 और y1 का कितना हो जाएगा 4 + 2/2। इसको सोल्व करा तो 3 में से 1 गया तो 2/2 मतलब 1, 4 + 2 6/2 करा तो 3। तो ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों 1,3। अब पॉइंट तो आ गया, अब स्लोप कैसे निकालें। तो देखो ए बी का जो स्लोप होगा ना, उसको तुम अगर m1 m2 -1 कर देते हो तो उससे इस ग्रीन वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो ए बी का स्लोप कैसे निकालें, ए बी के स्लोप का फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट पता है तो y2 - y1/x2 - x1। ये हो जाएगा 2 - 4/-1 - 3, -2/-4 मतलब 1/2। ठीक है, अभी तो इस लाइन का है बी का, अब हमें निकालना है ग्रीन वाली का। m × m ab = -1। तो m तो एज इट इज लिख दो, ग्रीन वाली का स्लोप, ए बी किसका स्लोप आ जाएगा 1/2 = -1। तो यहाँ से m की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2। एक ग्रीन वाली का स्लोप आ गया और पॉइंट पता है अपने को 1,3। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 = m(x - x1)। तो y - y1 कितना जाएगा 3, m कितना जाएगा -2, x -1। इसको सोल्व कर लो, y -3 -2x + 2, ये आ जाएगा 2x + y = 5। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। तो तुम्हें राइट बाइसेक्टर का मतलब पता होना चाहिए बच्चों। राइट एंगल का मतलब या एल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, या राइट एंगल का मतलब भी 90 डिग्री। बाइसेक्टर अलग चीज है, बाइसेक्टर का मतलब है बाइसेक्ट भी करता हूँ, मतलब मिड पॉइंट आता है, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा वर्डिंग की वजह से इंपॉर्टेंट में काउंट करा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 14 की तरफ देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinate of the foot of perpendicular draw from this line। एक लाइन है और एक पॉइंट है -1,3। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाती है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाने, ठीक है, मतलब इस व्हाइट वाली लाइन का और ग्रीन वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके। Find the coordinate of foot of perpendicular from the point -1,3 to the line। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करने, बहुत ही आसान सा है। एक ग्रीन वाली लाइन तो पता है ही अपने को, 3x - 5y - 16 = 0, एक लाइन हो गई। और -1,3 हमें पता करना है। तो देखो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे अपन, -3/-4, तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमें m1 m2 -1 करके व्हाइट वाले का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है ना, अभी करते हुए आए रहे। तो m1 हो गया 3/4, m2 = -1, m2 की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो बच्चों ये 90 डिग्री होने की वजह से इसका स्लोप कितना आ जाएगा -4/3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर का मतलब है फुट किसको बोलते हैं, जहां दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती है। अब इस व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन पता कर लो। तो व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 m(x - x1)। तो y -3, स्लोप कितना हो जाएगा 3/4, x -1। y -3 = 3/4, x + 1, तो हो जाएगा 4y - 12, 3x + 3, है ना। इसको सबको उठा के उधर ले जाओ, कहीं पर भी एक तरफ ले जाओ।
तो 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी इक्वेशन आ गई। ये गलती लिख दिया यहाँ पर, जो स्लोप है वो गलत हो गया ना। स्लोप कितना रखना है अपने को, मैंने इसका रख दिया 3/4, जबकि -4/3 आएगा, है ना, -4/3 आएगा। अब यहाँ पर सोल्व करा तो 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब बच्चों तुम्हारे सामने दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये वाली आ रही है और दूसरी आ रही है 3x माइनस 4y इक्वल टू 16। अब तुम्हें बचपन में सीखा होगा कि इन दोनों से x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसी को इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस 9y, कर लोगे ना ये वाला तो 15। इसके बाद आ जाएगा 12x माइनस 16y इक्वल टू 64। माइनस प्लस माइनस ऐसे करके कर लेंगे, ये 25y आ जाएगा, ये माइनस का 49 आ जाएगा। थोड़ा बुरा सा आ रहा है, कोई बात नहीं। -49/25, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, वही फुट परपेंडिकुलर आने वाला है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो करते रहिए, मिलते रहिए। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर, है ना। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, सेम ऊपर वाले पैटर्न का ही क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन की इक्वेशन है, और ओरिजिन से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कहाँ जाकर मिलता है, -1, 2 पर मिलता है। इसमें m और c की वैल्यू पता करनी है। तो देखो बच्चों, इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा उसका मल्टीप्लीकेशन -1। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आ जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, मतलब -2। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस, m1 तो कितना आ रहा है बच्चों, -2। इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये स्लोप होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये m आ जाएगा, ये -1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब m की वैल्यू तो निकल गई, किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। अब c की वैल्यू कैसे निकाले, देखो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस पर लाई करता है। इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 2, m, x की वैल्यू -1 प्लस c। तो 2 1/2 -1 प्लस c। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो c आ जाएगा 2 प्लस 1/2, मतलब 5/2। तो c की वैल्यू भी आ गई और m की वैल्यू भी आ गई। तो इन सब क्वेश्चनों को करते जाना बच्चों। 16, 17, 18 जो क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन ही है, ऊपर वाले ही मेथड लग रहे हैं। अगर तुम करके देखना, ट्राई नहीं आता तो तुम मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे लिए एक बार और वीडियो बना दूंगा उसका, और आगे करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, है ना, तुम लोगों का प्यार देने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।